तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली आज हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज हमारा क्या 4.1 को क्लियर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसका क्या लेक्चर क्लास किए थे, यानी परिभाषा का क्लास किए थे। जो भी स्टूडेंट अगर जो नए इस चैनल पर जुड़े होंगे तो वो पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उसके बाद जाकर आप इस वीडियो के मतलब लेक्चर को देख लीजिएगा फर्स्ट से। उसके बाद आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी नहीं देखे होंगे तब पर भी यहाँ पे अभी हम आप लोग को अच्छे कंसेप्ट के साथ बताएंगे। जैसा कि हमने आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को ख़त्म किया था, उसी प्रकार क्या चैप्टर 4 भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जितने भी लोग देखिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्या लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने अंदाज में क्लास को लेते हैं और करते हैं। तो चलिए, हमारा क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है, यानी जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, यानी नीचे जो भी दिया गया है वो हमको जांच करना है क्या द्विघात समीकरण है। अगर ये आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि द्विघात समीकरण कब होता है। तो इसीलिए बोले हैं क्या, आप अगर जो नए होंगे तो आपको जरूर देखना है वो वाला, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए, अगर जो समझ में नहीं आएगा तो हमको क्या बता देते हैं, द्विघात समीकरण यानी कहने का मतलब क्या, वैसा समीकरण जिसका क्या हमेशा क्या पावर क्या 2 हो, उसे क्या द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसके डिप्ले में भी बताए थे कि कैसे रहेगा, और उसके बारे में अभी फिलहाल चर्चा नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग अगर जो नए होंगे तो देखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, जांच करना है क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण का हम लोग क्या पूछे थे, व्यापक रूप यानी जनरल टर्म बताइए आप लोग क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, तो आप लोग बोलिए क्या ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू हमारा क्या 0। यह हमारा क्या द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप है, जनरल टर्म है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज और बोलिएगा, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी यहाँ पर a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या मेरा द्विघात समीकरण का क्या या जनरल टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। इसी को हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, सभी चीज़ इसी को कहते हैं। अगर ये कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। और जहाँ क्या a इक्वल टू नॉट 0, यह चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मतलब इस रूप में आएगा, यानी जो भी यहाँ पे दिया गया है, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, अगर इस रूप में आ गया, उसके बाद हमारा क्या द्विघात समीकरण होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई क्लियर। चलिए, यहाँ पे सारा बात क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे, इसको अब कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, अब यहाँ से देखिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सोल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं आने। अब कुछ फार्मूला को हम लोग बताए थे पिछले क्लास में, जो कि आपको याद होगा, नहीं होगा तो समझ जाइए क्या बोले थे। चलिए, यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन को उतार लेंगे। यानी x माइनस का 2 इसका स्क्वायर है बराबर x² प्लस का 3x प्लस का 1। यह अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए, ये हमारा क्या चल जाएगा, x माइनस का 2 यानी a माइनस b के होल स्क्वायर पे चल जाएगा। और यहाँ से क्या ये तो हमारा जैसे कि तैसे रहेगा, इसका कोई फार्मूला है नहीं, तो हमारा क्या है a माइनस बी का फार्मूला पे टूट जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो इसको पहले तोड़ लीजिए। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको तोड़ लेना है। तो बताइए, आप लोग को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा क्या a² माइनस, एक सेकेंड, बोलिएगा क्या a²। तो यहाँ पर क्या है, एक के जगह पर क्या है x है, तो x² माइनस 2ab। a हमारा क्या है यहाँ पे x है, और b हमारा क्या है 2 है, और फिर हमारा क्या जाएगा प्लस का b² यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पे समझ गए, ये तो आपको तोड़ने आता ही होगा। तो चलिए, यहाँ से जैसे कि तैसे रहेगा बराबर का इधर वाला, यहाँ पे कोई फार्मूला लगने नहीं जा रहा है। चलिए, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, जैसे अभी वैसे रहने दीजिए। माइनस का क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 4x प्लस का हमारा क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू में x² प्लस का 3x प्लस का 1। ये हमारा जैसे कि तैसे रहेगा। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए बराबर के जो भी उधर रहेगा यानी समान वैल्यू रहेगा, और तो वो कट जाता है। यह बात आपको पता रहेगा। चलिए, यह बात पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे x² क्या प्लस में है, इधर बराबर के उधर भी क्या प्लस में है।
अगर इधर लाते तो माइनस में आ जाता, ये प्लस में रहता, तो ऐसे भी जीरो हो जाता। तो इधर के उधर नहीं करते हैं, अगर समान रहता है तो उसको डायरेक्ट काट देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ गया। और उसके बाद हमारा क्या कर रहे हैं आपसे, देखिए जो भी वैल्यू है इसको उधर ले आइए, तो रहने दीजिए। अभी -4x हमारा जैसे कि तैसे रहेगा, प्लस का 4 हमारा जैसे कि तैसे सारा इधर को ले आइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 3x, और बराबर का हमारा क्या +1 अभी रहने दीजिए उधर। हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या 7x हो जाएगा, -7x, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 1, और माइनस का इधर 4 चल जाएगा, उधर प्लस में इधर तो माइनस में चल जाएगा, यानी -7x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -3, और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -3 बाई का क्या -7, और हमारा फिर x बराबर हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, x बराबर कितना वैल्यू आया बताइए 3/7। अब बताइए हम लोग यहाँ से पूछ रहा था क्या द्विघात समीकरण, हमको क्या द्विघात समीकरण पूछ रहा है कि है कि नहीं, तो हम लोग यहीं पर कह देते कि नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, क्यों कहाँ तक ला जाता है सो देखते हैं। अगर जी आपसे यहाँ पे देखिएगा, अगर जी x स्क्वायर वाला अगर टर्म यहाँ से कट गया है तो समझिए क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू निकल गया, हमको तो लाना था क्या, अगर द्विघात समीकरण होता तो हमको यह ना था ax² + bx + c, इस रूप में ना आता। तो यहाँ पे तो क्या हमारा x का वैल्यू आ गया है क्या 3/7, तो ये हमारा होगा द्विघात समीकरण, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही चीज को लिख देना है आपको, यही स्टेप पर छोड़ देना था। क्या जैसे यहाँ पे देखते क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, तो ये कोई जीवन में होगा, यानी कहने का मतलब एक का टर्म हमारा रहेगा नहीं, एक स्क्वायर हमारा रहेगा ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कोई जीवन में नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन को छोड़ देना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलिएगा कि छोड़ दीजिए, तो आप लोग जाके देखिएगा बुक में इसी प्रकार से रहेगा। आपसे बोर्ड एग्जाम में भी आपसे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा ऐसा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में कम चांस है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तुरंत ही और आपको पता हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो उसके बाद ही बनेगा, इतना बात याद रखिए। चलिए अब यहाँ से देखते हैं सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। से देखिए यहाँ पे क्या है, x² + 1/x इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। तो पहले हम उसके लिख लेंगे x² प्लस का क्या 1/x इक्वल टू हमारा क्या 5, ये हमारा क्या है दिया है क्वेश्चन। अब इसको हमको क्या सॉल्व करके लाना है, अगर जो आएगा उस रूप में तो हमारा हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, तो सॉल्व कर दीजिए। चलिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम लेने तो आता है, तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, देखिए x का एलसीएम क्या x, और ये x बार में करेंगे, यानी ऊपर x गुना हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा हमारा x³ प्लस का 1 इक्वल टू हमारा क्या 5, जैसे कि तैसे रहेगा। और हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यह देखिए भाग में तो हो जाएगा क्या गुना में चल जाएगा, तो x³ प्लस का 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इधर कर लाइए वैल्यू को, तो x³ माइनस का क्या 5x और प्लस का 1 इक्वल टू हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो बताइए समीकरण क्या द्विघात समीकरण है, बताइए द्विघात समीकरण है। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करके लाए, तो ये क्या यह समीकरण है क्या x³ - 5x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, द्विघात समीकरण होने के लिए हम क्या बताए हैं कि उसका क्या पावर को देखना है, क्या हमारा हमेशा क्या उसका पावर 2 रहेगा। यानी देखिए नाम है क्या द्विघात समीकरण, तो उसका क्या पावर हमेशा देखना है क्या 2 रहना चाहिए, 2 से कम रहेगा तब पर भी नहीं होगा, 2 से अधिक रहेगा तब पर भी नहीं होगा। यानी हमेशा और हमेशा क्या उसका पावर 2 रहना चाहिए, यानी x² रहना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे x³, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए। चूंकि आप लोग एक बात भी लिख सकते हैं, डायरेक्टिव लिख सकते हैं क्या द्विघात समीकरण नहीं है। और एक बात और लिख सकते हैं क्या ax² + bx + c इक्वल टू 0, इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए आप लोग। यहां से ऐसे जब लिखिएगा तो आपको क्या एग्जामिनर देगा क्या बोलेगा कि अच्छी तरीका से पढ़ा लिखा है,
मतलब अच्छी तरीका से पढ़ा है, उसको पता है क्या कब होता है द्विघात समीकरण और कब नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे जब इस चीज़ को जब क्लियर कीजिएगा तो वहाँ पे अच्छी तरीका से उनको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको कॉपी चेक करेंगे क्या इनको अच्छी तरीका से नॉलेज है तो अच्छा खासा नंबर देंगे, यानी नंबर करने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे समझ गए। उसी पे अगर हम देखेंगे 3 नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसको अगर ये सॉल्व आप लोग भी कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, एक्स प्लस क्या ए प्लस बी का होल क्यूब भी बताए थे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताए थे, यानी दोनों फॉर्मूला को हम लोग अच्छी तरीके से बताए थे वहाँ पे। और आप लोग क्या इसको तो बच्चे से जानते होंगे, तो इसको मतलब सॉल्व कीजिएगा। जो भी बराबर की इधर रहेगा उसको उधर ले जाके और प्लस माइनस जो भी होगा अगर इस टर्म में आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आएगा, समझिएगा क्या द्विघात समीकरण है। अगर जी नहीं आएगा तो समझिएगा क्या नहीं है, वही चीज़ को लिख देना। तो यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो जरूर बताइएगा। और चौथा नंबर को थोड़ा देख लेते हैं। चौथा नंबर में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3 रूट अंडर एक्स प्लस का क्या 5 है। अब इसको हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3 और देखिए रूट में x है, रूट में x है, कहने का मतलब क्या x के पावर में क्या है 1/2 है, समझ गए। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू हमारा क्या 0 हो गया। तो बताइए हमने क्या बताया था, अगर जो बहुपद भी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या, जब भी बहुपद होगा तो क्या उसका पावर में क्या माइनस नहीं होना चाहिए, यानी पावर में माइनस नहीं हो और बटा में नहीं हो, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो, तो हमारा क्या हो जाएगा वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी प्रकार जब बहुपद नहीं होगा उसी प्रकार क्या द्विघात समीकरण है, तो क्या एक प्रकार से क्या बहुपद द्विघात समीकरण क्या बहुपद का ही रूप है, समझ लीजिए। तो उसी प्रकार हमारा क्या है, देखिए इसका बटा में चल गया पावर, समझ गए 1/2 यानी रूट में दे दिया है, तो ये हमारा क्या नहीं हो जाएगा। यानी 4 नंबर का डायरेक्टली आप लोग इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली लिखेगा क्या नहीं है, क्या द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग को पता है, द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, समझ गए। चलिए हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं उसका आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, हम सभी का कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए अब हमारा क्या क्वेश्चन नंबर क्या सेकेंड देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, क्या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं द्विघात बहुपद में, उसी प्रकार क्या बहुपद में भी कर चुके हैं और 2-4 बार रैखिक समीकरण में कर चुके, तो इसमें क्या दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पहले ही आप लोग को बता दिए थे क्या चैप्टर क्या 4 में भी आएगा लैंग्वेज, तो उसको भी क्या ध्यान से देखना है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद ही बनेगा आपसे। अंशु और खुशबू दोनों के पास क्या कुल किताब की संख्या क्या है 45 है, यानी कोई दो लड़की है क्या अंशु और खुशबू, दोनों के पास क्या कुल किताब है 45, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या दोनों के पास 45 किताब है, यानी टोटल किताब क्या 45 है। उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों 5-5 किताब खो देते हैं, यानी दोनों ने क्या 5-5 किताब खो दिया, यानी भुतला गया उन लोगों से, यानी रखने का उन लोग को अति नहीं था, तो समझिए। और उसके बाद क्या कर रहा है, अब उनके पास किताबों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने किताब थे, यानी शुरू में उनके पास कितने किताब थे, वह चीज़ को यहाँ पे बताना है। तो पहले हम लोग जान गए क्या उनके पास क्या 45 किताब था। अब हम लोग एक एग्जाम्पल भी देते हैं, बताइएगा। मान लीजिएगा किसी के पास क्या 10 किताब है, ठीक, मान लीजिए 10 किताब है, ठीक, और उसके बाद हमको पता चल गया क्या 2 मित्र को मिलाकर 10 किताब है, ठीक, और वहाँ पे हम लोग क्या अगर जो एक को पता चल गया क्या 2 किताब है, मान लीजिए पहला का जो भी उसका मित्र था उसका क्या 2 किताब है, तो आप लोग बताइएगा सेकेंड वाला कितना होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। तो सेकेंड वाला क्या आप लोग क्या बोलिएगा कि क्या 8 हो जाएगा, लेकिन 8 आया कैसे, तो कुल में से हमने जो भी मित्र का पहला का था उसको घटा दिए तब ना हमारा आंसर आया। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या मान के चलेंगे, पता तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, माना अंशु के पास किताब की संख्या
संख्या x, ठीक। तो तब हमारा क्या हो जाएगा, खुशबू। तब खुशबू के पास किताब की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा। यह चीज़ को आप लोग बता दीजिएगा तो हम समझ गए क्या, हम जो भी यहाँ पे समझाए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे समझाने का मतलब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ पे समझाने का मतलब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यहाँ पे समझाने का मतलब देखिए, यहाँ पे क्या बोले थे, जो भी अगर जो एक का पता चल गया तो दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो बोलिएगा क्या, दोनों को मिलाकर हमारा क्या है 45 है। एक के बारे में पता चल गया है हमारा क्या x है, तो बता दीजिएगा क्या 45 माइनस x हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया आपका 45 माइनस का x। अब हम लोग क्या चलेंगे, जब यहाँ से हमारा हो गया तब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, दोनों ने क्या 5-5 किताब खो देते हैं, यानी भुतला दिया, यानी जो भी था उनके पास उसमें से 5-5 किताब अपना अपना भुतला दिया। तो बताइए किताब खोने के बाद बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा खोने के बाद बचा कितना, किताब खोने के बाद बचा उनके पास। जैसे लिख रहे हैं उनके वैसे ही आप लोग लिखिएगा उनके पास, यानी कहने का मतलब क्या, अंशु के पास पहले, अंशु का पहले निकाल लीजिए। तो अंशु के बाद बताइए कितना हो जाएगा, पहले से अब उसका x है और 5 किताब उसने खो दिया, तो कितना बचेगा, x माइनस का 5, वही ना बचेगा। उसी प्रकार हमारा क्या खुशबू का हो जाएगा, तो लिख दीजिए खुशबू का कितना हो जाएगा बताइए। पहले से क्या 45 माइनस x है और इसमें से क्या है 5 खो देते हैं, यानी कहने का मतलब क्या 45 माइनस x और इसमें से क्या माइनस क्या 5 को खो देते हैं। अब इनके पास कितना बचेगा, तो बताइएगा क्या 40 माइनस का x हो जाएगा, 40 माइनस 1 हो जाता है। अब उनके पास इतना क्या खोने के बाद दोनों के पास कितना बता, एक के पास बता क्या x माइनस 5 और दूसरे के पास बता क्या 40 माइनस x। और उसके बाद हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। अब उनके पास किताबों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कहने का मतलब दोनों को गुना कीजिएगा ना तो उसका गुणनफल क्या 124 हो जाएगा। तो वही चीज को कह रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दुर्घटना हटी, समझ जाइए, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो नजर बना के रखिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों के गुणनफल, यानी दोनों को जो भी उसके पास खोया किताब बचा जो भी, उसके बाद दोनों को गुना करके हमारा क्या कर रहा है 124 है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से फेरू, ऐसे कुछ काम नहीं करना है, क्या प्रश्न से करना है। तो चलिए प्रश्न से हम लोग करते हैं। प्रश्न से हमारा क्या है, प्रश्न से देखिएगा क्या x माइनस का क्या 5, दोनों को हमको क्या गुणनफल को लेकर चलना है, यानी दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x माइनस 5 इंटू का हमारा कितना हो जाएगा 40 माइनस का क्या x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 124। यह बात को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग करेंगे, दोनों के क्या गुना कर दीजिए, यानी ब्रैकेट करने का मतलब क्या ब्रैकेट तोड़ दीजिए। चलिए ब्रैकेट तोड़िए, यहाँ पे ब्रैकेट तोड़िएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, पहले तो x में दोनों से गुना होगा तो बताइए 40x हो जाएगा हमारा, फिर माइनस का हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हमारा क्या माइनस 5 से करेंगे तो 4 5 20, यानी कि माइनस का क्या 200 हो जाएगा, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 5 में क्या 40 से गुना करना है और दोनों क्या माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 5x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 124। यहाँ से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आया होगा। तो उसी प्रकार हमारा क्या करना है, जो भी हमारा क्या x वाला है उसको पहले जोड़ लीजिए। तो बताइए हमारा क्या माइनस एक्स स्क्वायर अभी जैसे कि तैसे रहने दीजिए, और देखिए 40x प्लस में और 5x प्लस में, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 45x, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक माइनस का क्या हमारा 200 को उधर भेज दीजिए, यानी 124 प्लस का क्या हमारा 200 हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हमारा क्या 45x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या 324 आ जाएगा, 324 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, उधर कारी है तो इसको इधर ले आ जाए, इक्वेशन के रूप में लाइए, यानी कहने का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 45x माइनस 324 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस को कॉमन लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, कहने का मतलब क्या प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या प्लस हो जाएगा, और प्लस का हमारा क्या 324 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा समीकरण आया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का क्या 324
इक्वल टू हमारा क्या 0। अब हम आप लोग को यहाँ से क्या सिखाते हैं, हमको क्या चाहिए, उनके पास किताब कितने थे, किताब की संख्या चाहिए। किताब की संख्या यानी क्या, एक्स के वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू पता चल गया तो दोनों के बारे में पता चल जाएगा। तो वैसे हमारा क्या एक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ से बताइए इसका क्या गुणनखंड होगा, यानी गुणनखंड विधि से इसको बनाएंगे तो बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनता है तो हम लोग क्या बताए हैं, एक्स बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आप लोग को याद होगा, हम लोग बताए थे एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा क्या क्या 2 है, डी वहाँ पे क्या है विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपको याद होगा। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग पहले यहाँ से ए और बी और सी का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ से ए का बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, और बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 45, और सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 324। समझ गए, यहाँ से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से करने के बाद हम लोग इसका क्या विवेचक पहले निकालेंगे, यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलते हैं अगले पेज में चलते हैं और यहाँ से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी ए और बी का पहले लिख लेते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ए बराबर 1 था और बी बराबर क्या था माइनस 45, और सी बराबर कितना था 324। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या डी बराबर सूत्र है हमारा, क्या डी बराबर सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम क्यों निकाल रहे हैं कि हम लोग पहले से जानते हैं क्या एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो पहले डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे उस फॉर्मूला पे। तो चलिए यहाँ से निकालिए, तो हमारा क्या हो जाएगा डी इक्वल टू हमारा क्या बी स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू हमारा क्या 1 और सी का वैल्यू क्या 324। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी हमारा जैसे कि तैसे रहेगा। अभी 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर क्या प्लस होता है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या 25 हो जाएगा, और इसका क्या 4 यानी 20 आ जाएगा। 45 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, और इसको माइनस में जैसे कि तैसे अभी रहने दीजिए। जब देखिए 4 में हमको क्या 324 में गुना करना है, 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो ऐसे रहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 400 क्या हमारा 16 हो जाएगा, 16 के 6 हाथ में 1 बच गया, और 4 दूना 8 है 9 हो जाएगा, और उसके बाद 4 तिया क्या 12, यानी 1296 आया। ठीक, और 1296 आया, और हमारे क्या 1296 आया गुना करके, और डी बराबर हमें कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1296 में से हमको क्या घटाना है। तो 1296 में से घटाना है कितना 2025 से हमको कितना घटाना है 1296। तो यहाँ से घटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 15 में से हमारा क्या जिसमें हासिल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 में से 6 गया, कितना बचेगा बताइए। तो 15 में से 6 जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या 11 में से हमारा क्या 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ये हमारा क्या 9 पहले से हो गया, इसमें से हासिल लिए थे तो हमारा क्या 9, तो 9 में से हमारा कितना जाएगा बताइए, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या 729 आया। डी का वैल्यू हमारा कितना आया 729। समझ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब डी बराबर पता हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला आप लोग को बताए थे क्या द्विघात समीकरण का क्या एक फार्मूला बताए थे। तो हमारा क्या है फार्मूला, देखिएगा ध्यान से, एक्स बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का हमारा क्या 2 है। अब यहाँ से वैल्यू को आप लोग रखिए, निकल जाएगा एक्स का मान। तो माइनस बी हमारा कितना है माइनस बी, तो माइनस हमारा फार्मूला से, और माइनस क्या 45 हमारा है, और प्लस का हमारा क्या प्लस माइनस रहने दीजिए, और डी का वैल्यू हमारा कितना आया 729। ठीक, 729 आया। और यहाँ से क्या कीजिएगा, बटा का हमारा कितना हो जाएगा 2a, यानी 2 गुने 1, ए का वैल्यू 1 ही नहीं है तो 1 हो जाएगा। एक्स के बराबर हमें कितना आ जाएगा बताइए 45, यानी क्या प्लस 45 हो जाएगा माइनस माइनस, और प्लस माइनस रूट अंडर क्या 729, यानी कहने का मतलब 729 का हमको क्या वर्गमूल चाहिए। डालिएगा तो यहाँ से देखिए कैसे होगा, पहले हम लोग लिखेंगे, पहले आप लोग सीख लीजिए क्या वर्गमूल के यहाँ पे बार बार आएगा। तो चलिए वर्गमूल को पहले अच्छी तरीके से सीखेंगे। जैसे कि पहले 2 पेयर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी संख्या आएगा उसको निकालेंगे, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, पहले आप लोग क्या 2 से लगाइएगा, 2 मरतबा में लगेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यह 4 हो जाएगा। जो भी यहाँ संख्या गुना करके आएगा उसके बाद यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, इसके पे यहाँ पे क्या आ जाएगा
3 घटा लीजिए और क्या 319 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग फिर लगाएंगे कितने मरतब में, तो बताइए यहाँ से कितने मरतब में लगाइएगा। तो आप लोग 5 मरतब में लगाइए तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 मरतब में लगाइएगा, देखिए 7 मरतब में लगा कर लगे जाए कहीं, तो यहाँ से 7 मरतब में लगाइए। तो बताइए यहाँ पे गुना कर, जो भी यहाँ गुना करके आएगा वही वहाँ पे लिखाएगा। यह बात को आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पे कहते हैं 49 आएगा, बच गया क्या 4, और 4 4 क्या हो जाएगा 7 7 क्या 49, 49 का हमारा क्या हो गया 9, और हमारा क्या बच गया 49 का 9, ये हमारा क्या 7 चौक 28, 28 और 4 क्या 32 हो जाएगा। तो हमारा क्या यह संख्या आना गया, तो ये हमारा कट गया। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, और कितने मरतब में लगा तो 7, ये भी यही हमारा क्या हो गया 729 का वर्गमूल क्या होगा हमारा 27। तो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे लिख देना है क्या 27, और बट्टा का हमारा क्या 2 हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू को निकाल लेना है, क्या यहाँ से वैल्यू को निकाल लेना है। तो इसको हटा देते हैं। तो आप लोग वर्गमूल सीख गए हैं, आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए और हम लोग देखते हैं, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना वैल्यू आता है वह देखना है। चलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा x बराबर हमारा कितना है, एक बार देखिए वैल्यू को पहले पॉजिटिव में लेंगे उसके बाद नेगेटिव में लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 45, अब प्लस का हमारा कितना हो जाएगा 27, और बट्टा का हमारा कितना हो जाएगा 2। यह बात समझ गए। और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45 और क्या 45 और 27 को जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा। तो 45 और 27 को जोड़ना है तो 12, 7 5 क्या 12 12 हो जाएगा। और हाथ में क्या 1 और ये हो गया 6 1 7, यानी 72 बट्टा का क्या हमारा 2, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया तो 36 आ जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो 36 आ गया। और इसी प्रकार हम लोग जब नेगेटिव में लेंगे तब कितना आता है, तो नेगेटिव में लीजिएगा तो बताइए x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 45 होते जैसे कि तैसे रहेगा, माइनस का क्या 27 हो जाएगा, बट्टा का हमारा क्या 2a रहेगा, यानी कहने का मतलब 2 रहेगा। अब हमारा क्या उतना हो जाएगा बताइए, यानी 45 में हमको क्या 27 को घटाना है। तो बताइए 8, यानी 15 में से पहले 7 को घटाएंगे तो क्या हमारा 8 बच जाएगा। और फिर हमारा क्या 3 3 में से 2 गया 1, यानी 18 बचा 2, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 9। तो यही चीज़ हमको बताना था। क्या क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा था। उनके पास आरंभ में कितने किताब थे, आरंभ में कितने किताब थे, तो शुरू में उनके पास क्या कितने x बराबर हमारा कितना आया 36 और 9, 36 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलेगा 45 हो जाएगा। तो बिल्कुल 45 हो जाएगा। तो हमारा यही क्वेश्चन कर रहा था दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 45। तो हमने पाया क्या, पहले किसी को पास क्या यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि अंशु के पास 36 था कि क्या खुशबू के पास 36 था, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। तो हमको क्या सिर्फ और सिर्फ क्या हमको x का वैल्यू निकालना था, जो कि दोनों निकल गया है। और एक पहला के पास 36 और दूसरा के पास क्या 9 रहा होगा, तभी ना उसको जोड़िएगा तो 45। तो यहाँ से यह क्वेश्चन क्लियर हुआ। और उसके बाद हम चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद समझ में आएगा क्या। 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। ठीक, 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो तो हमें संख्या को ज्ञात करना है। ठीक, अब बताइए क्या धनात्मक पूर्णांक बताइए पहले किसे कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो भी हम लोग पॉजिटिव में वैल्यू लेते हैं 1 2 जो भी लीजिएगा 3, ये हम लोग क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो वही चीज़ हमको क्या कह रहा है, वही चीज़ क्वेश्चन में क्या रहा है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 117 है। यानी कहने का मतलब जो भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग लेंगे उसका स्क्वायर करके उसका वर्गों का योग 117 है। तो पहले हम लोग को पता नहीं है क्या धनात्मक पूर्णांक है कौन कौन, तो नहीं है पता। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या बताए हैं, पहले हम लोग क्या मान के चलते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं हम लोग क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको मानना चलेगा। तो चलिए यहाँ से पहले लिखिएगा क्या, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पहला पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए x, और उसी प्रकार क्या दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा को मान लीजिए क्या दूसरा पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा y, और दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग हमारा कितना है 117। तो यहाँ से प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, देखिए दोनों का योग यानी कहने स्क्वायर करके योग करेंगे तब 117 आना चाहिए। तो इसका एक स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद हमारा क्या कर रहा है 117 होना चाहिए, यह चीज़ कब बोला है। और उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए,
आप लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ से आप लोग यहाँ से इक्वेशन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या 117 बटा का हमारा क्या माइनस का हमारा कितना चल जाएगा, इधर क्या प्लस में तो क्या माइनस में जाएगा, यानी वाई स्क्वायर हमारा क्या समीकरण, इसको एक मान लीजिए। अब हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है सेकेंड में। पहला का तो हमारा क्लियर हो गया, दोनों का वर्गों का 117 लिख दिए हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यदि छोटी संख्या का वर्ग, ठीक, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो, ठीक, छोटी संख्या का वर्ग, यानी कहने का मतलब क्या, छोटी संख्या हम लोग किसको माने हैं बताइए, छोटी संख्या मान लीजिए क्या हम लोग इसको माने हैं, ठीक, y, यानी दूसरा को समझ लिए क्या छोटी संख्या है और पहला का को x यानी बड़ी संख्या है, ठीक। छोटी संख्या का वर्ग यानी बड़ी संख्या क्या 4 गुने क्या, तो बताइए छोटी संख्या यहाँ पे हम लोग माने हैं किसको, y को। तो छोटी संख्या का क्या है हमारा, छोटी संख्या का वर्ग यानी कहने का मतलब स्क्वायर बड़ी संख्या क्या 4 गुना के बराबर है, यानी बड़ी संख्या में 4 से गुना कर दीजिएगा तब यह दोनों आपस में बराबर होगा। या फिर क्या प्रश्न से कहा तो इसको लिख दीजिएगा क्या प्रश्न से, यहाँ से समझ गए। अब उसके बाद यहाँ से देखिए y का वैल्यू जो भी वाई स्क्वायर का वैल्यू है समीकरण 1 में पहले रखिए, तो y का वैल्यू इसके बाद हमको क्या क्वेश्चन में अब कुछ नहीं करना है, अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। एक हमारा क्या है बताइए, एक हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है 117 माइनस क्या है वाई स्क्वायर के हमको जगह पर क्या रखेंगे 4x, तो यहाँ पे 4x रखिए, यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए यहाँ वही प्रकार हम लोग क्या एक्स स्क्वायर माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए उधर माइनस में इधर आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 4x और माइनस का क्या 117 इक्वल टू हमारा क्या 0, यह समीकरण हमारा क्या सेकेंड आया, ठीक। अब यहाँ से जब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है तब हमको यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू को निकालना है और y का वैल्यू को निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यह समीकरण में रख दीजिएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से रखिए y का, यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया है पिछले भी क्लास में, पिछले भी वीडियो अभी तुरंत जो भी प्रश्न हुआ है उसमें क्या बताया है, x बराबर फार्मूला था माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा क्या 2 है, उसी फार्मूला पे हम लोग इसको अभी बनाएंगे, उसके बाद चलेंगे। चलिए इसको बनाएंगे उसी फार्मूला पर, तो पहले हम लोग क्या ये बराबर निकाल लेते हैं, तो ये बराबर क्या 1 और b बराबर क्या 4 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 117। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या विवेचक निकालते हैं, यानी कहने का मतलब d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालिए, यानी कहने का मतलब b स्क्वायर यानी क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का क्या a हमारा 1 है और c हमारा क्या है माइनस का 117 हो जाएगा। अब यहाँ से जब लिखिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और देखिए प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, और हमको 4 में 117 से गुना करना है, ठीक। 4 में 117 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा, हाथ में क्या बचेगा 2 यानी हासिल 2, और 4 एकम 4 एकम 4 और उसमें हासिल क्या बचेगा 2, तो यार 6 हो जाएगा, और 4 एकम क्या फिर 4 हो जाएगा, यानी 400 क्या हमारा 68 आया, और माइनस माइनस हम क्या बोले हैं प्लस, यानी प्लस में हमारा कितना है 468, और 468 में हमको क्या 16 को जोड़ देना है, वही हमारा क्या डी का वैल्यू आएगा। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़िए यहाँ से 16 को, तो बताइए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का क्या हमारा 4 बच जाएगा, 14 का क्या हमारा 4 हो जाएगा, हाथ में क्या बचेगा 1 और 1 बचा, यानी 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा, और उसी पर हमारा क्या 484 आ गया, यानी डी का वैल्यू हमारा क्या आया 484, समझ। तो 484 जब आया तो हमारा क्या है विवेचक, यानी कहने का मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमको क्या आया है 484। अब यहाँ से जब आ गया है तो हम लोग क्या बताए हैं एक्स बराबर फार्मूला, उसी फार्मूला पर चलेंगे और इसको वैल्यू को बैठाएंगे। तो चलिए अगले चलते हैं। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यह फार्मूला बोले हैं यह पूरे चैप्टर में आपको तंग करेगा, ठीक। तो यह फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, याद तो हम करवा ही दिए हैं क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा का हमारा कितना है 2 है, और यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो क्या माइनस बी, और बताइए हम लोग बताइए यहाँ पे बी का मान हम लोग पीछे क्या है, बी का मान क्या है 4, तो यहाँ से क्या बी का मान हमारा क्या है 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर डी,
डी हमारा कितना था, डी था क्या 484, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 484, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में क्या 484, ठीक। और बट्टा का हमारा क्या 2 है, 2 इंटू का हमारा क्या हो जाएगा 1, एक्स का ए का वैल्यू 1 है तो 1, और यहाँ से जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर क्या है 484, तो बताएं क्या यहाँ पे वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालना आप लोग को सिखा दिए हैं, क्या है वर्गमूल इसका निकालिएगा ना 484 का, तो आपको हो जाएगा क्या 22 आ जाएगा, 484 का वर्गमूल आपको 22 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं क्या 484 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा, 2 से आप लोग लगाइए, पेयर करके लगाते हैं, अभी तुरंत ही कहाँ है, तो यहाँ से क्या 4 हो जाएगा, 4 यहाँ कट जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 बार में लगाए, फिर यहाँ से 2 बार में लगाइएगा, तो देखिए 42 दूना का 84 नहीं आ जाएगा, बताइए यहाँ पे 84 उतर जाएगा, यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, और 4 दूना का 8 यानी 84 आ गया, तो यहाँ से कट गया, यानी ये चीज़ को हम आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुके हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कैसे निकालते हैं वर्गमूल। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले 484 का वर्गमूल हम लोग क्या निकाले है 22, और बट्टा का हमारा क्या 2 जैसे का तैसे रहेगा। अब यहाँ से क्या बोले हैं वैल्यू को 2 बार लेंगे, यानी एक्स का मान हमारा क्या द्विघात समीकरण है, तो इसका क्या 2 का मूल होगा, यानी कहने का मतलब एक्स का मान 2 निकलता है, यानी हमेशा एक्स का मान 2 निकलेगा, तो यहाँ से 2 निकलता है। देखिए प्लस माइनस, एक बार वैल्यू के यहाँ के प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो चलिए एक बार पहले प्लस में लेते हैं, यानी -4, अब प्लस का हमारा क्या 22 बटा का हमारा क्या 2, और इसी प्रकार क्या इसको माइनस में लेते हैं, माइनस का 4 माइनस का क्या 22 बटा का हमारा कितना 2, और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 22 में से क्या -4 को घटाना है तो 18 हो जाएगा, 18 बटा का 2, इसको हमको क्या जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या जुटेगा, तो 22 और 4 क्या 26 बटा का 2, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 26 बटा का 2, और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यह काटिएगा तो क्या 9 दूना 18, और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का क्या 13 दूना 26। चलिए अब यहाँ से जब वैल्यू आया तो हमको क्या बताना है, बताइए हमारा क्वेश्चन को पहले देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, सो देखिए हमको क्या कर रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक, तो 2 धनात्मक पूर्णांक जब कह दिया है तो हमको क्या यह वैल्यू होगा, यानी कहने का मतलब -3 होगा। जब क्वेश्चन में कह दिया है कि हमको धनात्मक पूर्णांक को लेकर चलना है, तो हमको क्या नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे खत्म कर देना है, हमको इसका कोई मतलब नहीं, हमको क्या x बराबर 9 से मतलब है, तो समझिए हमको क्या x का वैल्यू हमको 9 आ गया, तो x का मान यहाँ पे लिखिए क्या x का मान समीकरण कोई में रखिए, एक में रखिए, एक में रखने पर कहने का मतलब हमारा क्या x बराबर जब आ गया है तो हमारा क्या x हम किसको मानेंगे, तो यानी पहला पूर्णांक को हम लोग क्या x माने हैं, तो x का वैल्यू हमारा क्या 9 आ गया है, तो हमारा दूसरा पूर्णांक चाहिए, तो दूसरा हमारा क्या y, तो y के लिए हमको क्या समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, या 2 में भी रखिएगा तैयो आ जाएगा, यानी 1 में रखिएगा तैयो आ जाएगा, तो आपको जो में मन है उसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या छोटा लग रहा है 2, तो 2 ये में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए 2 ही में रख देते हैं, तो 2 में रखिएगा तो क्या वाई स्क्वायर बराबर क्या 4x है, तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 4x है, ठीक। यहाँ से समीकरण 2 में रख लीजिए, जब 2 में रखते हैं देखिएगा क्या इक्वेशन कौन सा छोटा है, यानी कम से कम वे में कौन मतलब सॉल्व हो जाएगा। अब हमको क्या नंबर तो उतने में लेगा, तो हमको साथ ही आसान विधि न चलना है। चलिए तब यहाँ से कीजिएगा तो क्या वाई स्क्वायर अभी जैसे कि तैसे रहने दीजिए, यानी 4 इंटू का हमारा कितना हो जाएगा 9, और वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा बताइए, इसमें गुना कीजिएगा तो 900 क्या 36, और हमारा क्या वाई बराबर में कितना आ जाएगा √36, और 36 का वर्गमूल बताइए आप लोग कितना होता है, 36 का आपका वर्गमूल कितना होता है बताइए, 36 का वर्गमूल आपको आ जाएगा, यहाँ से देखिए करेंगे बन जाएगा 3 और 3, तो यहाँ से करेगा तो क्या 2 और 3 यानी 6, 36 का वर्गमूल क्या 6 1 36 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 36 का वर्गमूल हमारा 6 आया, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कोई आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक, आंसर अभी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज में लिखिएगा क्या, चूँकि पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है x माने, तो x बराबर है कितना वैल्यू आया है 9, तो 9 को लिख देंगे, और उसी प्रकार हम लोग दूसरा को लिख देंगे क्या दूसरा धनात्मक पूर्णांक। यह चीज़ को आप लोग लिखिएगा जरूर लास्ट में,
जो भी मान्य रहेगा उसका हमको लिखना है। y मान्य है, y वाला होना कितना आया 6, यानी देखिए दोनों को आप लोग क्या हमारा क्या पहला का आ गया क्या हमारा 6 9 और दूसरा हमारा क्या 6, ये हमारा क्या आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, समझिए। वर्गों का योग हमारा क्या है 117 है, जो कि हमको लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तब बनेगा। एक आयताकार का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर। कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा क्या स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो चाहे मिलीमीटर स्क्वायर हो, जो भी होगा क्या हमारा स्क्वायर में रहेगा। कैसे स्क्वायर में रहता है बताइए, उसका क्या होता है कुछ ना तो कुछ लंबाई होता है, कुछ ना तो कुछ चौड़ाई होता है, तो यानी दोनों को गुना जब होता है तो स्क्वायर में आएगा। वही चीज़ यहाँ पे क्या है 528 मीटर है, और उसके बाद क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम लोग मैदान की क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, आयत का क्या क्षेत्रफल दे दिया है, तो हम जानते हैं क्या बताइए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हमारा क्या कर रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। बताइए जब यहाँ पे चौड़ाई हमको पता हो जाएगा तो लंबाई बिल्कुल पता हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर बोल दिया है सेकेंड वाला में, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी मान लीजिए हम लोग चौड़ाई, यानी हमको चौड़ाई मान लीजिए हम लोग क्या है x, ठीक, मतलब चौड़ाई को हम लोग क्या 4 मान ली है, ठीक। अभी फिलहाल पता नहीं है तो हम लोग 4 माने हैं, तो बताइए कि लंबाई क्या होगी, यानी कहने का मतलब जब चौड़ाई उसका 4 है उसका लंबाई कितना हो जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कहने का मतलब 4 गुने 2 प्लस का 1 करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा उसका लंबाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 गुना 8 प्लस 1 यानी 9 हो जाएगा उसका क्या लंबाई, जब 4 रहेगा उसका चौड़ाई। तब यहाँ पे चौड़ाई पता नहीं है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या चौड़ाई को पहले मान लीजिएगा। चलिए ऐसे चौड़ाई को मान लीजिए, चौड़ाई को मानिए। चलिए माना कि जैसे बनाना है आप लोग वैसे बनाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। माना कि आयत की क्या पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई को मानने से काम बन जाएगा, यानी चौड़ाई को जैसी करेंगे हमारा लंबाई निकल जाएगा। चौड़ाई x मीटर, ठीक। उसी प्रकार हमारा कितना हो जाएगा तब हमारा क्या लंबाई बताना है, क्या लंबाई तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रश्न से। लंबाई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न से ना हम लंबाई निकाल रहे हैं, लंबाई को कुछ कर रहे हैं मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा लंबाई बताइएगा इसका क्या दुगना से क्या है इतना मीटर हो जाएगा, ठीक। बताइए दुगना से एक अधिक है, यानी चौड़ाई को दुगना करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या लंबाई हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है मैदान की लंबाई और क्या चौड़ाई बताना है। तो बताइए आप लोग यहाँ पे जानते हैं क्या लिखिएगा, वी नो डैट आयत का क्या क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या लंबाई गुना क्या चौड़ाई, ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बताना है क्या लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, इसका बराबर हमको कितना दिया हुआ है बताइएगा, क्या 528, क्या 528 दिया हुआ है। तो बताइए हमको लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, और क्या इसका दोनों का हमको गुणनफल हमको पता है, क्या गुणनफल 528 है। तो यहाँ पे चुकी करके यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा कितना है 2x प्लस का 1, और चौड़ाई इंटू का हमारा कितना हो जाएगा, चौड़ाई हमारा क्या है x, और इक्वल टू हमारा कितना है 528। ये हमको प्रश्न से दिया है। अब यहाँ से कीजिएगा दोनों को गुना करके और सॉल्व कीजिएगा तब क्या मेरा द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो वही द्विघात समीकरण को लाना है, तो चलिए द्विघात समीकरण को लाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलिए और बनाइए क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हमारा 2x प्लस का 1 इंटू का हमारा क्या x, और इक्वल टू हमारा कितना है 528 मीटर, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करना है तो हमको क्या करना है 2x स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस का हमारा क्या एक्स, और उसके लिए माइनस में इधर का ली 528 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0। यहाँ से कोई दिक्कत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको क्या होता है, गुणनखंड विधि तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। 528 से क्या कीजिएगा, इसका नहीं होगा तो हम क्या होता है एक्स बराबर फॉर्मूला लगा देना है। चलिए एक्स बराबर जब फॉर्मूला लगाइएगा तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्या ए और बी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, और बी बराबर क्या 1, और सी बराबर यहाँ पे माइनस का 528। यह चीज़ यहाँ से आप लोग को क्लियर है, बोलिएगा बिल्कुल क्लियर है। तो उसी पर हम लोग क्या डी निकालेंगे, यानी विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कहने का मतलब एक का स्क्वायर कीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का क्या 4 इंटू का क्या ए गुने सी यानी माइनस का 528। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ से डी का वैल्यू जब निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या 4 गुने का हमारा 8 हो जाएगा, और इंटू का अभी रहने दीजिए क्या 528। दूसरा स्टेप में इसको गुना कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप में भी आप कर सकते थे। चलिए 1 हमको अभी जैसे कि तैसे रहेगा, प्लस का हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 8 में हमको गुना करना है 528 में। तो बताइए 8 8 क्या हमारा 64 हो जाएगा, यानी 64 का 4, और जब 64 हो जाएगा और उसके बाद हमको क्या करना है 6 बच गया, यानी 6 बच गया हासिल। और उसके बाद 8 गुना क्या 16, और 16 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 16 6 के कितना हमारा हो जाएगा 8 गुना, इसमें हमारा क्या 8 गुना क्या 16, और 16 और 6 जो जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 22। तो 22 का हमारा कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 8 5 40, और 40 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 42। 8 5 40, 40 हमारा ये हो गया, और इसमें का 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 42 आया। ठीक, और यहाँ से जब कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 42 25, डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 42 25, यानी क्या 4225 आ जाएगा। यानी विवेचक हमको क्या निकला है 4225। जब विवेचक निकल गया है तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बोलिए क्या डी एक्स बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं क्या बी माइनस बी प्लस माइनस क्या रूट अंडर डी बटा का हमारा क्या 2 यहाँ से निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो माइनस बी हमारा क्या है, ध्यान से यहाँ पे लिखिए, माइनस बी हमारा बी का वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी हमारा कितना आया है 4200 क्या 25, और बटा का हमारा कितना 2 है, 2 गुने 2, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और माइनस अभी जैसे कि तैसे रहेगा 1, और प्लस माइनस अभी जैसे तैसे रहने दीजिए, प्लस माइनस अभी जैसे कि तैसे रहने दीजिए, यानी कहने का मतलब -1 प्लस माइनस और 4225, यानी इसका क्या रूट अंडर है तो क्या इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल आप लोग निकालिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी तुरंत में सीखा है 4200 क्या 25 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो 2 पेयर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या 2 पेयर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से लगाइएगा 4225 का वर्गमूल तो हमारा कितना हो जाएगा 6 मरतबे में लगेगा, यानी 6 36 हो जाएगा, यानी 7 मरतबे में लगेगा तो डायरेक्ट 49 हो जाएगा, यानी 6 मरतबे में लगेगा तो क्या 36 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा तो क्या ये हमको ऐड हो जाता है, यानी 12 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो घटा लीजिए, क्या ये तो हमारा क्या 12 में से 6 गया क्या 6 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, यानी 600 क्या 25 आया। और यहाँ से जब गुना कीजिएगा 625 आया। अब यहाँ से कितने मरतबे में लगाइए तो 50 25 और 6 दूनी की क्या 12 हो जाएगा, तो 5 मरतबे में लगाइए हो जाएगा। देखिए 50 25 हो जाएगा, हाथ में क्या जो बताया, यानी अब फिर क्या ये इसमें गुना करेंगे तो 2 से क्या 5 दूना क्या 10 हो जाएगा, 5 दूना का क्या 10, और 10 और 2 क्या 12, 5 एक क्या 6 हो जाएगा, यानी 625 आ गया यहाँ पे। ये हमारा क्या कट जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या इसका वर्गमूल हमको क्या आ गया 65 आ गया। तो इसका वर्गमूल यहाँ पे 65 लिखिए जाए, उसके बाद क्या 4, और उसके बाद हमारे को क्या करना है, एक बार वैल्यू का क्या नेगेटिव में लेंगे एक बार पॉजिटिव में लेंगे। तो पहले आइए पॉजिटिव में लेते हैं, बटा का हमारा क्या 4, एक बार नेगेटिव में लीजिए, नेगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू माइनस का 1 और माइनस का 65, और बटा का हमारा क्या 4 आ जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 64 बटा का हमारा क्या हो जाएगा 4, और फिर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का क्या 66 बटा का क्या हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे 64 में क्या हमको 4 से भाग देना है। तो पहले बताइए 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32, 2 से काटेंगे तो क्या हम आ जाएगा 2, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 16। तो बताइए हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या 16 आया, और 66 को काटिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2 से काटेगा तो क्या 33, और इसको कहते हैं 2, यानी कहने का मतलब क्या -33 बटा का हमारा क्या आएगा, तो यानी 2 आया वैल्यू, यानी से एक्स बराबर 16 और एक आया क्या -33 बटा 2।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पीछे क्या कह रहा है क्वेश्चन को, उसी अनुसार न चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था, लंबाई के क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत के क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको बताना है क्या, बताइए। अब अगर किसी कोई भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका कभी भी कि नेगेटिव वैल्यू में यानी नेगेटिव में कभी क्षेत्रफल रहेगा, बताइए। कभी भी नेगेटिव में क्षेत्रफल नहीं रहेगा, यानी पॉजिटिव में रहेगा, कुछ ना कुछ उसका क्या जगह रहेगा, तभी ना उसको क्या क्षेत्रफल बोलते हैं। तो उसको क्या क्षेत्रफल में क्या जगह यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कहने का मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग क्या 16 लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ से हमका क्लियर है। तो उसी पर हम लोग यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्या, यहाँ से लिखिएगा क्या, आयत का क्या लंबाई, आयत का लंबाई, आयत का पहले चौड़ाई माने है तो चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई हमारा कितना है, x माने है, तो x बराबर हमारा कितना है वैल्यू 16। और बताइए इसका क्या लंबाई, लंबाई हम लोग क्या बताइए, इसका लंबाई हम लोग क्या माने थे, क्या आया था, दोनों को गुना करे थे क्या 2x प्लस का क्या 1, और देखिए यहाँ से 2 गुने हमारा क्या 16 प्लस का क्या 1, और यहाँ से करिएगा था क्या 16 दूना क्या 32, 32 प्लस का 1 यानी क्या 33 आ जाएगा। समझ गए, यानी उसका क्या आयत का चौड़ाई x थी, x बराबर क्या 16 और लंबाई क्या है हमारा 33। तो यहाँ से क्लियर है। ऐसे आप लोग जरूर लिखिएगा लास्ट में क्वेश्चन को, क्या जब भी चेक करेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से उनको पता चलेगा क्या है लंबाई और क्या है चौड़ाई। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमको क्या पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, पूर्णांक वाला अभी क्वेश्चन आप लोग को बताया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो क्रमागत पूर्णांक, यानी कहने का मतलब क्या, अगर जो हम लोग या दो लिए हैं तो दो हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और उसके दो क्रमागत यानी इससे आगे वाला हमारा कितना है, जानते हैं कि हम 3 है, तो इसके क्या दोनों का गुणनफल 306। तो हमको तो पता नहीं है ना कि दो क्रमागत कौन सा संख्या है उसका गुणनफल। जब पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे, तो मान लीजिएगा तो क्या कम बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से कैसे बनेगा, दो क्रमागत, देखिए दो लिए हैं, यहाँ पे क्या होता है 2 और हम जानते हैं क्या 3, तो इसमें क्या किए हैं 2 + 1 किए हैं तब ना हमारा 3 आया है। यही चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए अभी यहाँ पे कैसे लागू होगा यह चीज़ आप लोग देखिए। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा बताइए, x मान लेते हैं, पता नहीं है, तो चूंकि हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, दूसरा हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बताइए, यह चीज़ को आप लोग बताइए। यहाँ पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर ये यहाँ पे कहता दो क्रमागत का अगर ये बात चर्चा नहीं करता तो हम लोग क्या दूसरा को y मान लेते। अगर पहले यहाँ क्या दो क्रमागत यानी इससे आगे वाला, तो आगे वाला जैसी करेंगे तो यानी इसमें एक ऐड करेंगे तब ना उससे आगे वाला निकलेगा। तो जैसे कि हम लोग 2 और 3 को निकाले थे, उसी पर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस का हमारा क्या 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत आया, कोई दिक्कत नहीं आया, आता जब हम एग्जाम्पल में नहीं समझाते तो यहाँ पे आपको दिक्कत आता है, 100% आता, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमको प्रश्न से चलना है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का क्या गुणनफल 306 दिया है, यानी दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। जब दोनों पता चल गया तो इसको गुना कीजिएगा, यानी कहने का मतलब x इंटू का हमारा क्या हो जाएगा x + 1 बट्टा का हमारा इक्वल टू हमारा क्या 306 दिया है, ये हमको प्रश्न से दिया है, इसको सॉल्व कीजिए। तो x² बोलिएगा क्या, x² प्लस का क्या x और उसको माइनस मिल जाएगा इधर 306 इक्वल टू हमारा क्या 0 आया, क्या द्विघात समीकरण के रूप में आया। जब द्विघात समीकरण के रूप में आता है तो हमको क्या x के ना वैल्यू चाहिए खाली, तो x के वैल्यू यहाँ से लिखा दीजिए, x बराबर फॉर्मूला लगा के। तो x बराबर फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग क्या a और b का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। a का वैल्यू हमारा क्या 1 और b का वैल्यू भी हमारा 1 और c का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 306। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या पहले हम लोग d बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, b² का -4ac, यहाँ से लगाइए b² -4ac, तो डायरेक्ट लगा देते हैं। तो b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू का हमारा क्या 1 गुने क्या माइनस का हमारा क्या 306
अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या प्लस, और 4 में क्या 306 से गुना करना है, तो करिए। तो 6 छक क्या हो हमारा 24, 24 का हमारा क्या 4 हाथ में क्या 2 बचेगा, तो 4 गुने 0 यानी 2 हाथ हमारा बच जाएगा, और 4 तिहाई 12, तो क्या है 1224, ठीक 1224 आया। अब फिर हमारे को डी बराबर 1 ऐड हो जाएगा, उसमें क्या 1224 आया, 1 ऐड हो जाएगा क्या 1225 आया, यानी डी का वैल्यू हमारा क्या 1225 आया। जब डी का वैल्यू हमको क्या 1225 आया, तो आप लोग बताइए डी का जब वैल्यू निकल गया, तो आप लोग एक्स बराबर फॉर्मूला नहीं जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का हमारा क्या 2 है, लगातार में यही तो यूज हो रहा है। पता है द्विघात समीकरण वाला में लगातार अभी यही फॉर्मूला चलेगा, तो इसको कैसे आपको याद तो हो ही गया है। चलिए, तो यहाँ पे माइनस बी हमारा क्या है, माइनस बी का फॉर्मूला यानी बी का वैल्यू हमारा क्या 1 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का क्या है 1225 यहाँ पे लिख लीजिए, और बटा का क्या 2 है, ए का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, तो 2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 और प्लस में वैल्यू को लेकर चलिए एक बार, प्लस में एक बार क्या वैल्यू को लेकर चलिए, यहाँ से एक बार क्या प्लस में वैल्यू को लेकर चलिए, तो प्लस में लीजिएगा, और बताइए 1225 का वर्गमूल आप लोग बताइए कितना होगा। तो 1225 का वर्गमूल आप लोग निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे निकाल दे 1225 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 1225 का वर्गमूल आप लोग निकालिएगा, तो यहाँ से 3 मरतबे में लगाइए, 3 तिहाई 9, 4 तक 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 तिहाई क्या 9, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, और 9 को घटाएंगे तो क्या हमारा 12 में से क्या 9 को घटाएंगे तो हमारा क्या 3 बच जाएगा, यानी 325 बच जाएगा। और यहाँ से 5 25 5 मरतबे में लगाइए, 5 मरतबे में लगाइएगा, तो 5 यानी 25, 5 25 हाथ में दूँ क्या 9 5 45, 9 5 45 और 2 45 कट जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 1 सेकेंड 1225 का वर्गमूल हम लोग कितना लगाए हैं 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 1 सेकेंड 1225 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो हमको क्या 3 से पहले लगाएंगे, 3 और हमारा क्या 3 दूनी का क्या हमारा 6 हो जाएगा, और ये क्या 9 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, नहीं 325 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या 5 मरतबे में लगाइए, 5 25 हो जाएगा, 5 25 यहाँ पे समझ रहे हैं, और 6 5 30, और 30 हमारा 25 में से क्या 2 हाथ से लिया है, नहीं 30 और 2 क्या 32 आ गया ना 325, तो यहाँ से क्या 325 हो गया, तो यहाँ से कट जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या हमको क्या वर्गमूल निकल के आया क्या, यहाँ पे आपको यह काम करना है क्या रफ में काम करना है, तो रफ के लिए यहाँ पे जगह दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है इसका वर्गमूल क्या 35 आया है, और बटा का हमारा क्या 2 है। इस बार देखिए पॉजिटिव में लिए हैं, तो इस बार क्या नेगेटिव में ले लीजिए, तो -1 माइनस क्या 35 बटा का हमारा क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो क्या बोलिएगा 34 बटा का क्या 2, और फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का क्या 36 बटा का 2, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो काटिए 17 दूना क्या 34 हो जाएगा, और माइनस का क्या 18 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या x का वैल्यू क्या 17 और क्या है -18 है, तो हमको क्या बताना है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का क्या हमारा क्या गुणनफल 306 दिया था, तो हमारा क्या पहला का आ गया x का वैल्यू हमारा कितना 17, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को लेकर चलना है, तो बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू को लेकर नहीं चलता है, क्या यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कह दिया है, तो धनात्मक वाला वैल्यू को लेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला का हमारा क्या हो जाएगा 17, पहला का हमारा क्या हो गया 17, और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे चुकी करके लिख दीजिएगा, पहला बराबर कितना हो जाएगा पहला, यानी कहने का मतलब x बराबर होना कितना आएगा 17, और उसी पर हमारा क्या हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा बताइएगा x प्लस का 1, तो बताइए x प्लस का 1 करेंगे तो क्या 17 प्लस का 1 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 18, यानी दोनों को गुना कीजिएगा ना तो आपको क्या 306 मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करना था, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आया। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अब यहाँ से क्या क्वेश्चन समाप्त है, कहने का मतलब क्या हमारा एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो गया है। आप लोग जाइए और एनसीईआरटी बुक को लीजिए या डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को लीजिए, कोई बुक को लीजिएगा और 4.1 देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल इजी वे में बनेगा जैसा कि हमने बताया है। और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो उनको आपको क्या करना है
पहले उनको एक बार अच्छी तरीक़े से पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में जहाँ से फुल स्टॉपेज रहता है वहाँ तक ला पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले हमको पूरा पढ़ना है, फिर आधा आधा करके पढ़ेंगे, तभी आपसे ईजी में बनेगा। यह हम बता रहे हैं, तो आप लोग कीजिएगा। और आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग क्या अगले वीडियो में लाएंगे, क्या एक्सरसाइज 4.2 को लाएंगे। तो फिर मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और मन लगा के पढ़ते रहिए।